इस समारोह के मुख्य आकर्षण हमारी भाभी श्रीमती सुकन्या जी, उनके साथ मंच को सुशोभित करते उनके पतिदेव श्री जोगिंदर ठाकुर जी, मेरे परम मित्र स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री परमार जी और मेरे कॉलेज समय के, जैसा दिलीप जी ने बोला 1983 से ये कारवां चला था, वो आज भी जुड़ा हुआ है। बहुत खुशी होती है जब मित्रगण जो है मौके पर मिलते हैं। श्री दिलीप जी, सुभाष जी, अपने रूप सिंह जी और हमारे साथ सोनी जी हैं, और इस पाठशाला में कार्यरत करण जी, अपने लक्की जी और तमाम स्टाफ मेम्बरान जिनको अक्सर मैं जानता हूँ या जिनसे मेरा वास्ता भी रहा है। और आज बड़ी खुशी की बात ये मुझे सुनने को मिली जोगिंदर जी के मुंह से कि उन्होंने पब्लिकली कबूला है कि मुझे मानू बनाया था, लाड़ियाँ बनाया, और ये हकीकत है, हकीकत है ये, क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जब हम आदरणीय भाभी जी को देखने गए तो मैं भी जोगिंदर जी के साथ था, साथ में अंकल जी थे पिता श्री जोगिंदर जी के, और जोगिंदर ने बोला कि चलना है आपने। और जब टोनी देवी में गए, देख सुन हुई, सारी बातें फाइनल हो गई, तो वहाँ उसका चाय पान हो रहा था, तो दोनों समधी जो बनने वाले थे आपस में बातें चल पड़ी कि डिग्री कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन करी है, ये इसका मित्र है। तो मुझे स्मरण है कि स्मरण क्या, वो भूलने वाली बात ही नहीं है। भाभी जी के पिताश्री ने बोला कि कौन जा छोकरू बड़े भाई दुखी कर दे कई बारी, बोले एक बार स्ट्राइक थी कि तू दी कहने मैं बड़ा परेशान हूँ थी होया, कहने बस अड्डे बड़ा कुछ होया काम होया, बोले जी यही थे सर। और ये जब बाकी जो साथ आए ये भी साथ ही थे, हम दो ही दोषी नहीं थे, ऐसा मत सोचना। और जोगिंदर मुझे देखे भी अब तेरी वजह से आज रिश्ता कहीं टूट ना जाए, बनी बना इस बात चली नहीं जाए। मैं बोला मित्र धैर्य रखो, भगवान सब देखेगा। और भाभी श्री के मन में भी एक सोच तो आई होगी, अभी शेयर तो इन्होंने करी नहीं कि अब पता नहीं कैसे बंदे हैं जो है देखने आए और जहाँ रिश्ता हो गया है, जिनके बारे में इस तरह का सुनने को मिल रहा है। और अपने बड़े धैर्य के साथ और बड़ी लगन के साथ, बड़े कुशलता के साथ इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाया, फैमिली को मैनेज किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो कुछ भी है अपनी पत्नियों के बनाए हुए हैं कुछ हद तक। और ये बड़ी सही बात है कि अगर पत्नी टीचर हो तो ज़्यादा अच्छा आदमी बना देती है। तो मैं भाभी जी आपको बधाई देता हूँ, और आज जो कबूलनामा जोगिंदर जी ने किया है मैं इनको भी बधाई देता हूँ। और ये हकीकत है ज़िंदगी की, और हमारा तो ये परिवार ही एक है। और देखो जब रिश्ता हुआ तब मैं था, जिस दिन भाभी जी का इंटरव्यू था, सिलेक्शन हुई थी, जोगिंदर जी याद है, रात को मैं आपके साथ था। और आज देखो भगवान बुलाता है, रास्ते वो बनाता है। मेरी जो स्थिति थी, मैं सोचा शायद मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं बस में था। दिलीप जी से बात हुई, उन्होंने कुछ और रूट बनाया होता, कहीं और जाना था। फिर ये सारी चीज़ें घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि वो ईश्वर, वो भगवान चाहता था कि ये परिवार से जो जुड़ाव है, इनका जो लगाव है मेरे से, वो इसको मुझे यहाँ खींच लाया, और भगवान ने रास्ता भी बनाया। तो हम बड़े अरसे से हैं और बड़ी खुशी होती है। आजकल ऐसे रिश्ते बड़े लंबे बहुत कम चलते हैं, और ये शायद इनकी कुशलता थी, इन ठाकुर दंपति की, कि हमें अपने सीने में बांधे रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी जब तक शरीर में सांसें हैं, इस धरती पे हम हैं, ये रिश्ता ऐसा बना रहे, और भाभी श्री का आशीर्वाद और जोगिंदर जी का प्यार हमें ऐसे मिलता रहे, और हमारी ढेर सारी खुशियाँ भगवान आपको अर्पित करे। आपका आने वाला जीवन और भी खुशमय हो, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस उम्र में आप दादा बने हैं और आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। ये शायद जो आपने अपने माता पिता की जो सेवा करी है, उनकी जो पूजा करी है, ये जोगिंदर जी मुझे लगता है उसका फल है।
क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत तौर पर, कहते हैं ना, वर्ड ऑफ सेम वेदर फ्लॉक टुगेदर, एक मौसम के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो दोस्ती वहाँ उतने या सोच एक है। मैं भी उन लोगों में से हूँ। अब मैं मंदिर विशेष या किसी बाबे विशेष के पास जाना नहीं पसंद करता हूँ, ना मैं बड़ा कम जाता हूँ। लेकिन आज जो हम बात करते हैं संस्कारों की, बच्चों में संस्कारों की कमी है, वो तब है जब हम में कमी होगी। अगर हम अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को एक अच्छे से उनको रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं ओल्ड एज में, तो शायद वही रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों में जाती है। उनको पता लगता है कि ऐसे ही माता पिता को देखा जाता है। और सबसे बड़ा मंदिर जो है मेरे हिसाब से घर होता है। और आपने गृहस्थी को ठीक से चला लिया, अपने माता पिता की सेवा ठीक कर ली, वही नारायण की सेवा है। और यही संस्कार हमें बच्चों में ले जाने चाहिए और यही संस्कार हमारे बीच होने चाहिए। तो हम भी यही मान के चलते हैं कि जो हम इंसानी रूप में आए हैं, तो सबसे बड़े नारायण हमारे लिए इंसान होना चाहिए।